लेकिन यजीद की आड़ लेके अगर कोई टिकटॉकर, कोई गंदी नाली का कीड़ा, कोई वरूला, कोई कमीना नबी के साहबा को भौंके जिस तरह कुत्ता भी भौंका है, उसने कहा यजीद दी जद थे और जद में हजरत मेरे मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंद है। तो अगर कोई भौंके तो हम कहते हैं जिस तरह यजीद पलीद था उसी तरह ये भी पलीद है। समझ आई? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस तरह यजीद के लिए नरम गोशा रखने वाले को हम सुन्नी नहीं मानते, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दिल में जर्रा सा मैल रखने वाले को भी हम सुन्नी। वो सैयद हाशमी मियां बड़ी खूबसूरत वंड की थी उन्होंने, चस इन वंड कहने उन्होंने हद कर दी थी। मैं उन्होंने ना लेके जुमला दोहरा रहा। हाशमी मियां ने कमाल कर दी थी। हाशमी मियां ने क्या गल सिर्फ इन्नी है कि नबी दे दो शहजादे ने, दो नवासे ने, दो बेटे ने, हुजूर दी बेटी दे बेटे ने, मेरे आका दे जन्नती फुल ने जिन्होंने सरकार चुमदे भी ने सूंघदे भी। पूरा दिन सिर्फ सुन्नी मानेगा, बाकी किसी और वारा ही नहीं खांदा। सुन्नी बताएगा कि करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी जिंदा वापस आए थे, हजरत हसन मुसन्ना भी आए थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सैयद है, हजरत हसन मुसन्ना से हसनी सैयद है, दातागंज बख्श, हुजूर गौस पाक हजरत अब्दुल्लाह शाह कादी, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी, ये सारे वालिद की तरफ से हसन। इमाम हसन इसलिए हम सबको मानते हैं। सुन्नी पूरा दीन बयान करेगा। हम कहते हैं हम 12 इमामों को मानते हैं, 12 14 को भी मानते हैं, लेकिन 14 को मासूम नहीं मानते। 14 को मानते हैं, मासूम उनमें एक ही है। जी वो 14 गिनती जहां से पूरी करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर सैयदा पाक, फिर हजरत मौला अली से आगे उनके 12 इमाम, ये 14 है ना। हम उन 14 हस्तियों को दिलो जान से मानते हैं। हमारी क्या औकात है, अबू बकर, उमर, उस्मान भी उनके दर की गुलामी करते रहे। समझ आई ना? ये क्या बात हो रही? हम लेकिन मासूम नहीं, हमारा अकीदा ये, अकीदा हम अपना बयान करेंगे। अकीदा हमारा ये है, मासूम सिर्फ मेरे नबी है इनमें 14 में। वैसे मासूम नबी हैं, नबी और फरिश्ते हैं। नबियों के बाद फरिश्तों के अलावा कोई मासूम, जिस तरह मेरे नबी खातमुन नबीयीन है उसी तरह खातमुल मासूमीन है। हुजूर की आल महफूज है, बोलो हुजूर के साहबा महफूज है, ठीक है, मासूम नबी है। हम इन 14 को मानते हैं और 12 इमामों को मानते हैं। हम मानते लेकिन 12 ही को नहीं मानते, 12 भी को मानते हैं। हमारे इमाम सिर्फ 12 नहीं है और तरतीब भी ये नहीं है। उनके नजदीक पहले इमाम मौला अली हैं। हम कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारे नजदीक पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है। बोल, उनके नजदीक इमामत के तसव्वुर यह है कि उनके नजदीक इमाम नबी से अफजल होता है। उनके नजदीक इमाम नबी से, ये अभी चंद दिन पहले उनके एक जाकिर ने पेशावर में कहा कि हजरत अली को हम हुजूर के सिवा बाकी सारे नबियों से अफजल माने। हमारे नजदीक जो गैर नबी को नबी से अफजल माने वो काफिर है, वो कुरान का मुनकिर है। तो गैर नबी को नबी से अफजल माने, ये हमारा अकीदा, हमारा नबी, किसी और का नहीं है। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन हम मानते हैं। मुझे बोलो ना, हम मानते हैं 12 को भी 14 को भी, लेकिन मानते बतरीके अहले सुन्नत है, बतरीके अहले सुन्नत हैं, बतरीके रवाफिद नहीं है। हाशमी मियां ने कहा 2 शहजादे, एक हसन एक हुसैन। जुमला सुनो भाई, याद रखना, लोगों तक पहुंचाना। कहा 2 शहजादे, एक का नाम हसन, दूसरे ने कहा नाम हुसैन। इमाम हसन पाक बड़े भाई, इमाम हुसैन पाक छोटे भाई। कहा हम दोनों को इस तरह मानते हैं, हमारा सुन्नी दीन ये है कि बड़े भाई ने जिससे सुलह की है उससे हमारी जंग नहीं हो सकती, छोटे भाई ने जिससे जंग की है क़यामत तक हमारी उससे सुलह नहीं हो सकती है। दसो गल समझ आई है कि नहीं? कितनी खूबसूरत गल है कि नहीं? सच्ची ईमानी कुरानी गल है कि नहीं? दीन इसी चीज का नाम है। इमाम हसन पाक ने जिनसे सुलह की, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, उनके लिए हमारे दिल में कोई मैल, और इमाम हुसैन पाक ने जिसके खिलाफ खुरूज किया है उस पलीद के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं है। इसलिए मौलाना हसन रजा खान ने लाल रुमाल वाले बगैरतों को कहा, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी, आले नबी का काम था, आले नबी ही कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब, शमशीर व कफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीने कर्ब बला इस शान का सजदा खेल नहीं। यारे विखड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या कहा उन्होंने? सीखा उत्ते मक्खन जमाना डाडा औखा काम में। हाय 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 हाय, सीखा उत्ते मक्खन जमाना डाडा औखा काम में, बचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम में। नबी की आल की बात और सहाबा की बात आला हजरत ने पता है किस तरह हद कर दी, कलम तोड़ दी। आप हैरान होंगे, बहुत सारे लोग पहली दफा ये बात सुनेंगे। फतावा रज़विया शरीफ, जो जदीद फतावा रज़विया शरीफ है, जदीद मुबारकबाद के मुस्तहिक है मस्जिद की इंतजामिया,
मदरसे की इंतजामिया, जहां दीन ऐसा पढ़ाया जा रहा हो, जितने इंतजामिया, जितने मुआविनीन आले मोहल्ला मौजूद हैं, अल्लाह की कसम है सब हदिया तबरीक के मुस्तहिक है। ठीक है, आपके पास अल्लाह ने आपको वो मस्जिद, वो मदरसा, वो मरकज, वो उलमा दिए हैं जहां अधूरा दीन नहीं पढ़ाया जाता, जहां पूरा दीन पढ़ाया जाता है, जहां पूरा दीन पढ़ाया जाता है। आप हजरत सैयद आला हजरत ने कहा फतावा रज़विया शरीफ अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, जो अब 33 जिल्दों में है, बाशमूल फहरिस्त के पुराना फतावा रज़विया शरीफ 8 जिल्दों में, लेकिन अब 33 जिल्दों के अंदर फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जदीद रजा फाउंडेशन का जो फतावा रज़विया है, उसकी 29वीं जिल्द के अंदर, मुझे बोलो, पुराना फतावा रज़विया शरीफ 12 में, 8वीं जिल्द का हवाला मेरे ज़हन में था, इसलिए आता बोलो ना। अच्छा, फतावा रज़विया शरीफ, ये जदीद फतावा रज़विया जो है जामे निज़ामिया रज़विया में काम होगा इस बार, जहां ये उलमा पढ़े हैं, हम सब पढ़े हैं जामे निज़ामिया रज़विया, उसकी 29वीं जल्द में आला हजरत पता क्या लिखते हैं, मैं आहिस्ता कहूंगा, दिल थाम के पूरी तवज्जो से जुमला सुनना है। आला हजरत कहने लगे, हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं, ईमान लगती कहते हैं। ये कहते हैं ना दिल लगती बात, कहते हैं ना ईमान ना, मैं ईमान नाल गल कर रहा हूं यार। अहमद रजा को यह कहने की जरूरत नहीं है, अहमद रजा की जबान की सच्चाई का आलम तो यह है कि कोई दूसरा बंदा अहमद रजा को कह दे हाफिज साहब गल सुनना, तो अहमद रजा 1 महीने में कुरान हिफज इसलिए कर लेते हैं कि उस बंदा मोमिन की जुबान से निकला हुआ लफ्ज गलत ना हो। जिस अहमद रजा के नजदीक दूसरे मुसलमान की जबान की हुर्मत का इतना पास है, उस अहमद रजा की अपनी जबान कितनी साफ होगी, वो कितना सादिक होगा। लेकिन इसके बावजूद बच्चों के बात नबी की हाल की है, क्योंकि लोगों को बात समझानी थी और आज मुश्किल मसला है ये इसलिए आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं कि हम तो हुजूर की आले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं, हम हुजूर की आले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। गुलामाने खानाजाद किसको कहते हैं? घरेलू नौकर, घरेलू मुलाजिम, जद्दी पुश्ती, ये है अहमद रजा। फिर भी कहेंगे कि नहीं हुजूर की आल की शान बयान नहीं की, जिस तरह तुम सुनना चाहते हो, किससे कहानियां, आवाज आई, रावी बोला, तारीख में आया, हम उस तरह बयान नहीं करते। हम नबी के घराने की शान अल्लाह के कुरान से बयान करते हैं, मुस्तफा के फरमान से बयान करते हैं। समझ आइए, आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं, हम हुजूर की आले बैत के गुलामाने खानाजाद हैं। कहा हमारा जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसा क्या रिश्ता? पल्ले बांध लो भाई, मियां अली बंगला कराने वालों, मदरसा फैजाने मदीना में बैठने वालों, डंडी ना मारा करो। अहमद रजा का नाम लेते हो तो नबी की आल से उसी तरह प्यार करो जिस तरह अहमद रजा ने किया है। नबी के सहाबा को वैसे मानो जैसे अहमद रजा ने माना है। ये बात सुनना, डिफरेंशिएट कर दिया, फर्क कर दिया। यानी दूसरे लफ्जा के तुहाडे आजकल खतीबा दी जुबान आला हजरत ने वर्ल्ड कर छड़ी। मैनू चूंकि बड़का मारन की आदत नहीं है, जिहड़ियां गल्लां करन दी ज्यादा आदत नहीं है। फला फला स्टेज ते लम्मे पैना ते इंज होना ते उंज होना, थोड़ा जाहिर ऐसी तालिब इल्म है, पढ़न पढ़ा लिया, सीधी सीधी गल करनी, किसी को समझ आ जाए ठीक है, ना आवे ना आवे, साडा काम है होका देना। ठीक है ना, साडा काम सिर्फ होका देना है। वमा अलिया इल्लल बलाग आखिर किस वास्ते कहना, वमा अलैना इल्लल बलाग या वमा अलिया इल्लल बलाग ज़माना साडा काम पहुंचाना है। ये नबियां दा जुमला है, साडा काम पहुंचाना, मनवाना, हिदायत देना मेरे रब दा काम। अब अर्ज़ ये कर रहा हूं, आला हजरत ने कहा हम एक बात कहते हैं और ईमान लगती कहते हैं, हम हुजूर की आले बैत के गुलामा ने खानाजाद हैं। हमारा जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसा क्या रिश्ता? रिश्ता तो है, हुजूर के सहाबी, हम हुजूर के नौकर। सारी दुनिया जिसमें सहाबी ना हो, गैर सहाबी हो, कुतुब, गौस, अब्दाल, औताद, अगवास, ताबई, वो जमा हो जाए, वो किसी एक सहाबी की गर्दे राह के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ये मकाम सहाबियत है। और नबी की आल भी हुजूर के सहाबा हैं। इमाम हुसैन भी सहाबी हैं, इमाम हसन भी सहाबी हैं, मौला अली भी सहाबी हैं, अज़वाज मुताहरात भी सहाबियात हैं। मैंने जो कहा आयत पढ़ी थी, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, नबी इनमें आया, कुरान इनको नबी ने पढ़ाया, तिलावत नबी ने सिखाई, तज़किया इनका नबी ने फरमाया है,
सहाबा का भी तज़किया नबी ने किया, आल का भी तज़किया नबी ने किया है। हमारा जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसा क्या रिश्ता, यानी हजरत अली के मुकाबले में ये कह रहे हैं, हमारा जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसा क्या रिश्ता कि हम अहले बैत के मुकाबले में बेजा मादल्लाह उनका दिफा करें। हम तो अब सुनो जुमला, अब सुनो पूरी तवज्जो से, पल्ले बांध के जाना, लोहे दिल पे लिख के जाना, जाके रिपीट करना, फिर सोचना कि सुन्नियत है क्या, रज़वियत है क्या, अल्लाह ने आपको कितना सुथरा किया है। कहा हम तो जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा भी इसलिए करते हैं कि उनकी तरफ उड़ाई जाने वाली गारद का कोई जर्रा सिबते रसूल इमाम हसन मुज्तबा के दामन पे ना लग जाए। रज़वियत इसको कहते हैं, बरेलवियत इसको कहते हैं, सुन्नियत इसको कहते हैं। कहा हम हजरत मुआविया का दिफा भी इसलिए करते हैं कि हम असल में दिफा हजरत हसन पाक का कर रहे हैं, हजरत हुसैन पाक का कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी बैत, जिन्होंने उनसे नजराने लिए, तहाइफ लिए। हम तो सहाबा का अबू बकर उमर उस्मान का दिफा करते हैं, तो दर हकीकत मौला अली का दिफा करते हैं, क्योंकि मौला अली ने उनकी बैत की है, उनको अपना इमाम माना है। तो हमारे नजदीक पहला इमाम वो है जिसको अली ने इमाम माना है। समझ आइए। आप वापस आ जाओ, आला हजरत के हैं, तो आला हजरत ने क्या कहा भला? मैंने कहा कि आला हजरत ने कहा कि तुम सहाबा की बात करते हो, तुम अहले बैत की बात करते हो, सहाबा तो वरा और वरा अरफा वाला बुलंद वाला, यहां से निकला था ना, मैं वापस आ गया, सुभान अल्लाह बोलो ना। कहा नबी की आल तो नबी की आल है, हम तो लजपाल के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। आला हजरत ने कहा अल गरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, अल गरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। फिर जुमला दोहराता और पूरा करता हूं। मैंने कहा हमारा अकीदा यह है कि आल तो आल है, हम तो लजपाल के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। अरे सहाबी तो सहाबी है, हम तो मुस्तफा करीम की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं।